नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं मुस्लिमों में हिंदू विरोध की प्रवृत्ति जगाते मौलाना विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे कमोबेश कुछ और विचारों में मैंने इस तथ्य का थोड़ा बहुत उद्घाटन जरूर किया है, लेकिन यहाँ उसी विषय को केंद्र में रख करके मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। स्वभाव से ही जो इस्लाम मतानुयायी हैं वो अधिक असहिष्णु होते ही हैं। उसका कारण है कि उनके भीतर हिंसा की व्यवहार मूलक घुट्टी जो पिलाई गई है। उनके यहाँ बकरीद जैसा त्योहार होता है जिसका ईद उल अजहा नाम है। आज जो है बकरा जो है वो काम का प्रतीक है। वासना के उत्तुंग स्थिति तक पहुंचे हुए काम का प्रतीक है बकरा। आज तो जहां अपने भीतर के उद्दीप्त कामोद वेग को संयम शील और सदाचार योग आदि के द्वारा मारने का काम करना चाहिए था, वहां उस प्रतीक प्राणी पर ही शामत इस्लाम पंथ में आ गई और बकरे का वध करके उस बकरीद को मनाया जाने लगा। इस तरह से हिंसा उनका स्वभाव बनता गया। कुछ परिस्थितियां भी थी। जो पश्चिम एशिया का भूभाग है वो झाड़ियों का और रेगिस्तानी मरुस्थलीय भूभाग है। वहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती थीं जिसे बकरे बकरियाँ खा करके पला करते थे। तो उन्हीं के आधार पर जीवन यापन करना जब वहाँ से इस्लाम प्रवर्तित हुआ तो एक प्रवृत्ति बन गई। लेकिन मौलिक तत्व दर्शन में यही सत्य है कि मनुष्य के भीतर जो तीव्र कामोद वेग है, जो अनियंत्रित रूप में भीषण स्वरूप धारण करके समाज में प्रस्तुत होता है, दूसरे और प्राणियों का वध भी वे अपने भूख अपने स्वाद की तृप्ति के लिए नृशंसता पूर्वक करते हैं। यह वृत्ति ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मावलंबियों में है ही नहीं। यहाँ भी मांसाहार बहुतेरे लोगों का स्वभाव है, जिसकी वजह से करुणा के स्रोत का प्रवाह लोगों के भीतर एकदम मध्यम स्थिति में है।
लेकिन इस्लाम मतानुयायियों की प्रवृत्ति में एक और ख़ास बात है, वो ये है कि वे अपने से दूसरे मत पंथ या धर्म को मानने वालों को मिटाने की दृष्टि रखने का कार्य करते हैं। भारत में जो पंथ सनातन धर्म से इस्लाम पंथ में गए हुए लोग हैं, वे जब अपनी पूर्व स्थिति को समझते हैं तो उनके भीतर कहीं न कहीं सहिष्णुता, करुणा ये भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने को पश्चिमेशिया से आया हुआ मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि इस्लामेतर को मिटाना ही हमारा धर्म है, हमारा पुण्य है, हमारे लिए वही कर्तव्य है। जिसके नाते उनकी उस सोच को और भी द्विगुणित करने का काम, और भी बढ़ाने का काम उनके अर्थात इस्लाम मतानुयायी मौलाना लोग विशेष रूप से करते हैं। वे अपनी तकरीरों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से, अपनी प्रेरणाओं के माध्यम से और अपने फतवे के माध्यम से लोगों को जड़ स्तर तक हिंसक बनाने का कार्य करते हैं। उसमें भी भारत में ही जन्म लेकर, भारत में ही पल बढ़ कर के भी वे यहाँ के सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं सहित और दूसरे मत पंथ को मानने वालों को मिटाने की प्रवृत्ति में, खुराफात में इसलिए लगे रहते हैं कि उनके भीतर यहाँ जो इस्लाम पंथ के उपदेशक हैं उन्हें हिंसक और हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी और इस्लामेतर विरोधी बनाए रखने के लिए उनके भीतर निरंतर अपने तकरीरों का इंजेक्शन लगाया करते हैं। इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में हिंदुओं का इस्लाम मतानुयायी मौका पाते ही मिटाने का उपक्रम करते रहते हैं। किसी न किसी तरह से उन्हें पीड़ित करने का आचरण करते रहते हैं। सनातन धर्मावलंबी सनातन से सहिष्णु रहे हैं, अपनी ही तरह दूसरों में जीवन मानते हैं, इसलिए हिंसाचार उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन इस्लाम मतानुयायियों में तो जैसे हिंसा की घुट्टी पिलाई गई है कि उन्हें हिंसा के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं, और ये घुट्टी पिलाने का काम निरंतर मौलाना लोग किया करते हैं, मौलवी लोग किया करते हैं, मुफ्ती लोग किया करते हैं, जिसके कारण से जहां सनातन धर्मावलंबियों में अपने लिए संकट देखा जाने लगा है, साथ ही उनके भी भीतर अपनी रक्षा के लिए इस्लाम मतानुयायियों से शत्रु भाव धारण करने की भावना जागने लगी है। इस सब के पीछे सिर्फ मौलाना कारण हैं, जो हिंदुओं पर गाहे बगाहे अपने इस्लाम मतानुयायी जालिमों से हिंसाचार कराने का कार्य करते हैं, हत्याएं कराने का कार्य करते हैं और हिंदू बेटियों को बरगला कर उनके साथ दुराचार करने का कार्य करते हैं। ये स्थिति अब धीरे धीरे
त्रासदायी हो चली है। कभी पूरे पश्चिम एशिया से लेकर सुदूर पूर्व एशिया तक सब जगह सनातन धर्म का ही बोलबाला था। उन्हीं में ही तो संकुचन हुआ है। उन्हीं के लोग, उसी सनातन धर्म से ही जुड़े लोग, चाहे डरवश, चाहे लोभवश या और किसी कारण से इस्लाम मतानुयायी होते गए हैं। और इस तरह से करके एक पूरे क्षेत्र में, पश्चिम एशिया में सर्वत्र इस्लाम का विस्तार हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ का तो आदर्श है, तद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। इसी देश के पैदा हुए महान पूर्वजों के द्वारा दुनिया के सारे लोगों ने अपने अपने आचार की, अपने अपने संस्कार की शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन इस औदार्य को ये इस्लाम मतानुयायी अपने मौलानाओं के कारण ही नहीं मानते हैं। और इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों को मिटाने का उपक्रम करने में लगे रहते हैं। किसी न किसी रूप में उनके द्वारा यह आचरण किया जाता रहता है। अभी पहलगाम की घटना में पर्यटकों का धर्म पूछ करके ही उनकी हत्या की गई। ऐसे ही बहुत जगहों पर जब कभी सनातन धर्मावलंबियों का धर्म जुलूस निकलता है, उनकी रैली निकलती है, उनका कोई विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है, तो उनसे शत्रु भाव रखते हुए, सनातन धर्मावलंबियों से शत्रु भाव रखते हुए कुछ मौलानाओं के द्वारा, कुछ चरमपंथी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा वर्गलाए जाने पर मुस्लिम युवा और दूसरे और भी जो मुस्लिम, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो सनातन धर्मावलंबियों की रैली पर टूट पड़ते हैं और उनमें से न जाने कितने को मौत के घाट उतार देते हैं। यही करके तो आज तक भारत को सिकोड़ा गया है, नहीं तो अफगानिस्तान तक, ईरान तक, इराक तक, जहाँ भी था सब सनातन धर्म ही तो था। लेकिन 1400-1500 वर्ष पूर्व जब इस्लाम पंथ का उदय हो गया, पहले जब पैगंबर साहब कमज़ोर थे तो वो हाथ जोड़ते थे, लेकिन जब वो सशक्त हुए मदीने से लौटने के बाद, तो उन्होंने हिंसाचार को ही अपना मत बताना शुरू किया, अपने अनुयायियों को वही सिखलाना शुरू किया और आगे चल कर के सारे मौलानाओं में यही प्रवृत्ति घर कर गई है, जिसका परिणाम सनातन धर्म के अनुयायियों को, सनातन धर्म के मानने वालों को, सनातनियों को नित्य भोगना पड़ रहा है। देश में सब जगह ये घटना घटती ही है। डेमोग्राफी परिवर्तित करके इस्लाम मतानुयायी गांव के गांव को इस्लामिक बनाने में लगे हुए हैं और जो नहीं मानता है उनको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करके उनको चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष रूप में मौत के घाट उतारने का उपक्रम करने लगे। इस ओर सनातन धर्मियों को तो विशेष रूप से सचेत होने की आवश्यकता है और मैं इस्लाम पंथ के प्रचारक मौलानाओं से यह विशेष रूप से कह रहा हूँ कि वे अपनी तकरीरों में इस तरह की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना और स्वभाव से ही हिंसक प्रवृत्ति वाले इस्लाम मतानुयायियों को और अधिक उग्र और हिंसक बनाने की प्रवृत्ति
का परित्याग करें। अगर वे इस देश में साहचर्य से सुखपूर्वक सबके साथ आत्मीयता पूर्वक रहने की हिमायती हैं तो उन्हें ये करना ही चाहिए। अन्यथा जब स्थिति भयंकर होगी तो जैसे देश विभाजन के समय स्थिति बिगड़ी वैसे फिर बिगड़ेगी। उस बिगड़ी परिस्थिति में कब किसका कितना नुकसान होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो अब इसे रोकने में ही सबकी भलाई है, इस देश के कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।